नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज शाम अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक। विपक्षी एकता के सामने एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब तक की स्थिति की बात कर ली जाए, कुल 38 पार्टियों ने इस बैठक में शामिल होने को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 38 पार्टियों को शामिल होने का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि 38 पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के कामकाज और गुड गवर्नेंस इस बैठक का एजेंडा है। बैठक के जरिए बीजेपी अपने और अपने सहयोगियों की ताकत दिखाने जा रही है। एक तरफ पुराने सहयोगी रहेंगे, वहीं कुछ नई पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही हैं। यूपी से अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभा सपा इसमें शामिल होंगे। तो एक तरफ जहां दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है, वहीं बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों का 2 दिनों का मंथन जारी है। कई विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं। एक तरफ एनडीए की बैठक, बड़ी बैठक जो आज होनी है, दूसरी तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक जो कल से शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें। एनडीए बनाम महागठबंधन। एक तरफ एनडीए की आज शाम को बैठक होनी है, दूसरी तरफ बेंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां विपक्ष की बैठक चल रही है। तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 26 से 28 पार्टियां होने का दावा किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। और एनडीए का दावा ये कि 38 पार्टियों ने अपनी स्वीकृति दी है कि आज जो बैठक होनी है उसमें वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आज की बैठक में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के कामकाज और गुड गवर्नेंस, ये इस बैठक का एजेंडा रखा गया है, पर इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब ये तस्वीर जो आपके सामने 2 स्क्रीन पर, ये हो जाती है शक्ति बनाम शक्ति। बेंगलुरु से सहयोगी संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज क्या कुछ अपडेट? आज दूसरा दिन, कल की तस्वीरें भी लगातार सामने आई जी। देखिए, आज जो मुख्य एजेंडा है वो आज डिस्कस होना है। कल शाम को डिनर पर घंटे करीब नहीं हुआ था। आज एक फॉर्मल डिस्कशन होना है और उसमें जो है बहुत सारी चीजें तय की जानी है। 26 राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये कुछ ही देर में शरद पवार भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, जो अभी मुंबई से निकल चुके हैं, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और उसके बाद जब ये 11 बजे से बैठक चालू होगी, बहुत सारे एजेंडा है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इसका नाम यूपीए ही रहेगा, क्योंकि जो यूपीए के अलावा भी काफी दल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या इसका नाम क्या रहेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, शीट शेयरिंग कैसी होगी, इसको लेके कोई सब कमेटी बनानी चाहिए क्या, और सब कमेटी फिर उस पूरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को डिसाइड करे, शीट शेयरिंग को डिसाइड करे। क्योंकि कई राज्यों में ये स्थिति है कि जो है दल आपस में लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जहां ममता बनर्जी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, सीपीआई आपस में लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं इस पूरे जो ये इस तरह का जो एक गठजोड़ तैयार करने के लिए, और वो कैसे मीट आउट होगी। कल जब यहाँ पर जो है वो जब ये शाम को इवनिंग में शाम को एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ, उसके बाद डिनर हुआ और डिनर के बाद इसको खत्म हो गया। कल आज 11 बजे से जब बैठक चालू होगी, इसमें कुछ कॉन्क्रीट निकलने की उम्मीद की जा रही है, ऐसे सारे नेता कह रहे हैं। जो है रखे जाएंगे वो अभी कुछ देर में शायद हमारे साथ शेयर किया जाएगा, और उसके बाद जो है ये जब बैठक खत्म होगी तो शायद कुछ उसमें से कॉन्क्रीट निकल पाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। जो नेतागण यहाँ पे मौजूद है, लेकिन समस्या बहुत सारी है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो हर राज्यों में सबके अपने अपने पार्टियों के हित है, वो कैसे एक दूसरे से मीट होंगे, ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती होगी जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। 4 बैठकें मानसून सत्र के दौरान होनी है। अनुपूरक बजट एक महत्वपूर्ण मसला, इसके अलावा कुछ संशोधन विधेयक पेश होने हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। हालांकि सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विद्यारतन भसीन, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और मौजूदा विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। तो सदन में लड़ाई का यह आखिरी मौका, इसके बाद सड़क पर लड़ाई होगी। और अब बड़ी खबर रायपुर से, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनेगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा। 4 जो बैठकें होनी है सत्र में, उसे लेकर आज विपक्ष अपनी पूरी रणनीति बनाएगा। बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बनाएगी। 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। हालांकि सत्र के पहले दिन जो दिवंगत हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जानी है। विद्यारतन भसीन, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। ये अंतिम सत्र है सदन का। इसके बाद सारी लड़ाई सड़क पर लड़ी जानी है। चुनावी मुहाने पर छत्तीसगढ़। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता, आपको नजर आ रही होंगी। और ममता, मानसून सत्र की शुरुआत, हंगामा होना लगभग तय, अविश्वास प्रस्ताव, कुल जमा स्थिति यह है कि सदन में खुद को साबित करना, जनता का हितैषी दिखाना, उसका यह आखिरी मौका। बाकी सारा मामला फिर सड़क पर होगा। ममता, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और बीजेपी ने तो आज 12 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनेगी। और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जो है वो जोर शोर से उठाया जा सकता है, हंगामा किया जा सकता है, इस पर खासतौर पर स्ट्रेटेजी बनेगी, जिसमें कि वो अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ ही शराबबंदी का जो मसला है वो गरमाया रह सकता है। हालांकि ये है कि आज जो है पहले दिन जो दिवंगत हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। दुर्ग के जो विधायक थे विद्यारतन भसीन, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद जो जिस तरह से परंपरा रही है, विधानसभा का जो सत्र है वो आज का दिन जो है वो स्थगित हो जाएगा और कल से फिर से जो है वो शुरुआत होगी। और कल का जो सत्र दिन है वो काफी हंगामेदार हो सकता है और इसी को लेकर जो है बीजेपी भी स्ट्रेटेजी बना रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। करीबन 10 बजे विधानसभा में आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो पहले हो चुकी है। और जिस तरह से मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया था कि तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि पूरे 4 दिन सत्र चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है और सत्ता पक्ष का कहना है कि वो भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर दोनों ही ये कोशिश करेंगे कि अपने आप को जो है वो मजबूत तरीके से दिखाएं, क्योंकि सभी की नजर जो है विधानसभा के सत्र पर रहती है। और चूंकि इसके बाद सीधे 2.5 महीने का ही समय है और उसके बाद एक तरह से कहें कि पूरी तरीके से चुनाव की ही स्थिति जैसी जो है वो यहां पर हो जाएगी। और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो 2.5 महीने बाद, तो वैसे भी 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो और उसके बाद जो भी सड़क पे होगा और जो भी जो है वो बूथ पर होगा, लेकिन उसके पहले जो है दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि अपने आप को जो है वो जनता का बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश करे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली का रुख करेंगे। बड़ी खबर, आज शाम अशोका होटल में एनडीए की बैठक होनी है। अब तक 38 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हां, हम बैठक में आएंगे, शामिल होंगे। यूपी से अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा, ये भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सीधा दिल्ली आपको लिए चलेंगे।
सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। विनीत आपको नजर आ रहे होंगे। विनीत, क्या कुछ अपडेट? बैठक एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही मान लिया जाए बेंगलुरु से दिल्ली तक। विनीत। जी ललित, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एनडीए के 38 घटक दल जो है वो बैठक करेंगे, तो साफ तौर पर एनडीए भी जो है अपनी शक्ति है वो दिखाना चाहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कल शाम को जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, डिसिसिव सरकार चल रही है और विकास के एजेंडे पर सरकार चल रही है, उसी के कारण एनडीए का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर के आज शाम को बैठक होगी। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही कि अब तक 38 पार्टियों ने स्वीकृति दे दी है। तो हमने उनसे जब पूछा कि क्या हो सकता है कि कल शाम तक और भी पार्टियां जुड़ सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर जो भी एनडीए की विचारधारा को मानेंगे, विकास की विचारधारा को मानेंगे, तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ खुले मन से बुलाया जो ऑफर है वो भी दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको और मैं बताना चाहूंगा कि न सिर्फ 2024 की बिसात में की बात हो रही है, बल्कि आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के भी निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। उसमें अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को फिर से अपनी सरकार वापस लेनी है, वहां पर सरकार को रिपीट करना है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में जब हमने देखा, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद पिछले 5 साल जो है वो कांग्रेस की सरकार में रही है, तो निश्चित तौर पर वहां पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वह वहां पर सत्ता में वापस हो। इसको लेकर के बीजेपी को अपना में काम करना है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो यहां पर जो अपनी गठबंधन में कर रही है, न सिर्फ 2024 को लेकर के बात आगे बढ़ा रही है, बल्कि 2024 के पहले जो 2023 है, जिसे कई मायनों में सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, उसको लेकर के बीजेपी में जो है वो अपने गठबंधन में कर रही है और अपनी सियासी बिसात जो है वो बिछा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। पुंछ में आतंकियों से हुई है मुठभेड़ और सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए हैं। इसी स्पॉट पे हैं जहां पे फायरिंग चल रही है और यहां पे आप देख सकते हैं इस वक्त गोलियों की आवाज, और आप देख सकते हैं गोलियों की आवाज चल रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये पूरा एरिया जंगल का एरिया है जहां पे 3 से 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं। कल से ये ऑपरेशन चल रहा है इस एरिया में, सुरनकोट के इस सिंद्रा टॉप एरिया में, और ये आप देख सकते हैं अभी भी फायरिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही है। हमें पीछे ही रखा गया है। ये पूरा जंगली इलाका जहां पे इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, आर्मी के बीच। और ये कल से जो ऑपरेशन है, कल शाम तक ये ऑपरेशन चला था जिसमें 8:30 तक फायरिंग होती रही दोनों तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ। लेकिन आज सुबह से, और आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन है वो अब अपने हम ये जैसे चरम सीमा पे है। और जो 3 से 4 आतंकवादियों की बात की जा रही है कि वो आतंक छुपे हुए हैं, उनको खदेड़ने के लिए अब ऑपरेशन चल रहा है। और बहुत ही, और आप देख सकते हैं इस वक्त गोलियों की जबरदस्त आवाजें यहाँ पे आ रही हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, हम जिस तरह मैंने कहा कि ये यहाँ पे छुपे हुए थे इस जंगली इलाके में, और उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी है। तो इस वक्त जो फायरिंग है आप देख सकते हैं, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है और हमें भी बिल्कुल पीछे रखा गया है। और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जो ये ऑपरेशन है, इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए अब ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये जो कैमरामैन हमारे दिखाएंगे इस वक्त जो पूरा एरिया है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे वो। और जहां जहां पे आपको नजर पड़ेगी वहां पे आपको ये एरिया जो है जंगली इलाका दिखेगा। और ये बहुत ही टेरीन इलाका है, बहुत ही
वाला इलाका जिसको हम कहेंगे, जहाँ पे अगर इस एरिया की बात करें तो ये 90 से ही इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक रहा था, बहुत एक हॉट बेल्ट रहा था। लेकिन अब फिर आतंकवादियों की तरफ से इस ऑपरेशन को, इस एरिया को फिर यूज किया जा रहा है ऑपरेशन के लिए। और इसलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे, यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं और गोलियों की आवाज़ों के बीच हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारे जो आवाज़ें हैं वो अब बढ़नी शुरू हो गई है। और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो इस वक्त पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। और जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे भी ज़बरदस्त जो हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। और मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे आपको, जो गोलियों की आवाज़ इस एरिया में है वो बढ़ रही है। और पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन किया गया है, उसको बिल्कुल हम ये कह सकते हैं उसको सील कर दिया गया है। और ऑपरेशन इस टाइम भी चल रहा है। ये जो पुंछ में, अगर हम राजौरी पुंछ की एरिया की बात करें तो आपको याद ही होगा, जब टांगरी में जब अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहाँ पे 5 हमारे जवानों को भी शहीद किया था मई के महीने में। और उसके बाद से लगातार आतंकवादियों का जो यहाँ पे उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और ऑपरेशन को अब जो आतंकवादी जो यहाँ पे बचे हैं, चाहे यहाँ पुंछ में हो या राजौरी में हो, उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। और आप मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ यहाँ पे हर जगह पे हैं, उनको छीना गया। तो यहाँ पे जो इस वक्त फायरिंग है वो चल रही है। और ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे खत्म होगा और जो जितने भी आतंकवादी यहाँ पे हैं उनको मार गिराया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर न्यूज़ 18 सुरनकोट पुंछ। आपने देखा एक्सक्लूसिव पड़ताल, किस तरह से गोलियों की आवाज आ रही थी और लगातार ये फायरिंग चल रही थी। समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? जी समीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट? चलिए हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पुंछ का ये पूरा मामला है और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया और लगातार अभी भी फायरिंग का ये सिलसिला चल रहा है। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और आपने वो पूरा रिपोर्ट भी आपने सुनी। भोपाल से बड़ी खबर, कूनो में 3 चीते और संक्रमित मिले हैं। एक चीते को बेहोश कर उसका कॉलर आईडी हटाया गया। 2 चीते फिलहाल पकड़ से बाहर हैं। चीते ओवान का जब कॉलर आईडी हटाया गया तो गहरा घाव मिला है। बाकी संक्रमित चीतों एल्टन और फ्रेडी को बेहोश करने की कोशिश जारी है। 2 चीते बीते 1 सप्ताह में इनकी मौत हो गई है, तेजस और सूरज, और वो मौत संक्रमण के चलते हुई है। साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट माइक टॉफ्ट आज चीतों की जांच के लिए कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। संक्रमण से प्रभावित बाकी 2 चीतों की निगरानी हो रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, कूनो प्रोजेक्ट को बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। अभी वहां पर जो पिछले 1 सप्ताह में 2 चीते मृत पाए गए थे, उसके बाद अभी 2-3 दिन से जब बाकी चीतों का चेकअप किया तो करीब 3 चीते और हैं जो संक्रमित मिले हैं। और ये तीनों ही चीते लगातार इनके गले पर गंभीर घाव मिला है, जिसमें से एक ओवान चीता है, उसके जो गर्दन पर जो कॉलर आईडी था उसको हटाया गया है और वहां पर संक्रमण मिला है। बाकी 2 चीते हैं जिनको बेहोश करने के लिए लगातार एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है ताकि उनका भी कॉलर आईडी हटाया जा सके और उनका कॉलर आईडी हटाने के बाद उनका इलाज शुरू किया जा सके। हम आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें कि आज साउथ अफ्रीका से जो एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो माइक, वो भी आज कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर चीतों में जो संक्रमण फैल रहा है इसकी जांच करेंगे कि किस तरीके से और क्या वजह है, क्योंकि अभी तक ठोस कारण संक्रमण फैलने के पता नहीं चल सके। अभी सिर्फ यही बताया जा रहा है। जी 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।